अगर आप थाने में घर लेने जा रहे हो और ब्रोशर एंड जो भी आप लोगों को दिखाया जाता है वो देख के अगर आप लोग एक फ्लैट बुक करने जा रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। कुछ लोकेशन ऐसे होती है जो दिखने में बहुत अच्छी होती है लेकिन आगे जाके बहुत स्ट्रगलिंग हो जाता है चीज़ें। तो यस, आज उसी बारे में बात करने वाले हैं। हाय गाइस, मैं हूं सुदीप। मेरे चैनल का नाम है फैमिली मैन। मैं कोई ब्रोकर नहीं, ना ही कोई बिल्डर। आप जैसा ही एक फैमिली मैन हूं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर कट आपके सामने रखता है। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम थाने के ऐसे कुछ कुछ लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में तो बहुत प्रीमियम लगता है लेकिन जब रहने लगो ना तब वो जगह आपको काटने लगती है। तो यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे जो है हाईवे टच प्रोजेक्ट। ठीक है, अब हाईवे टच प्रोजेक्ट जब भी आपको दिखाते हैं लोग, ब्रोशर में लिखा रहता है हाईवे टच प्रोजेक्ट है। आप लोग जैसी ही खिड़की खोलोगे आप लोगों को इतना व्यू अच्छा दिखेगा। उसके बाद सेम थिंग, आप लोग जैसी सामने ही फ्लाईओवर है, सामने मेट्रो है, तो ये सब चीज़ें तो हम लोग देखते ही है, करेक्ट। और काफ़ी प्रीमियम भी फील हो रही है आप लोगों को सुन के भी, और मुझे भी हो रही थी। बट रियलिटी क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। द थिंग इज लाइक, जैसे ही आप बैल्कनी में जाओगे आप लोगों को क्या मिलेगा? बहुत सारा धूल, बहुत सारा हॉर्न का आवाज़। यही आपको सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, एनी टाइम आपको यही मिलने वाला है। काम पे जाने वाले लोग, उन लोग सहन कर लेंगे, कॉज द थिंग इज वो लोग सुबह उठ के निकल जाएंगे, उसके बाद शाम को डायरेक्टली आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात को आके थोड़ा बहुत झेल झाल के सो जाएंगे। लेकिन द थिंग इज जो लोग घर पे रहते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, तो आपकी वाइफ हो गई, या वाइफ भी काम पे जा सकते हैं, हम लोग पेरेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीज़ें कि दिन भर यही चीज़ चलते जा रहा है। उसका हम लोग का नतीजा क्या है? इतना बड़ा बड़ा बैल्कनी सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए काम आता है, फिर हम लोग उसको बंद नहीं कर देते। हम लोग बाहर जाते ही नहीं है। फिर रात को 12-1 बजे हम लोग खोल के थोड़ी देर बैठे, फिर वो रील्स वील्स बना के हम लोग डाल सकते। इससे एक ही चीज़ होता है कि आपका जो लोकेशन है वो प्रीमियम हो गया लेकिन लाइफस्टाइल नहीं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि लोग ले ही नहीं रहे, रह ही नहीं रहे, ऐसा नहीं होता। जिसको जो सूट होता है वो उसको चाहिए। मेरा काम है, मैं जस्ट ये सब चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्योंकि ब्रोशर में एंड सैंपल फ्लैट में ये सब चीज़ें लिखा नहीं होता है। सेकेंड अगर लोकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो कैसा होता है ना, बहुत जन ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों को ऐसा व्यू मिलेगा, ऐसा आप लोग जैसे ही खोलोगे आपको व्यू मिल जाएगा। लेकिन द थिंग इज कैसा होता है ना, अभी सब जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये जगह फुल नहीं होगा कल। लाइक आपका खिड़की खोलने के सामने ही एक बिल्डिंग नहीं आएगा, या बोल ही नहीं सकते हो। ठीक है, अभी हाँ, एकदम ही अचानक में अगर समझो क्रिक दिख रहा है, खाड़ी दिख रही है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है जो कभी जाएगा नहीं, ट्रेन का लाइन दिख रहा है, तो बात अलग होती है। लेकिन अगर एक लैंड पड़ा है तो यस, आप लोगों को कुछ साल तक शायद, या ज़्यादा साल तक आप लोगों को ना मिले बिल्डिंग, पर यस, आपके सामने बिल्डिंग तो खड़ा होने ही वाला है, आपका व्यू है वो जो ब्लॉक होने ही वाला है। ठीक है, सेम थिंग अगर कुछ कुछ ऐसी जगह होता है जहां पर है ना, अभी नया नया डेवलपमेंट चालू है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा। राइट, आपको आज बिल्डर क्या कर रहा है कि आपको आज एक समझो, यहाँ का अभी यही चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। अगर कोई बिल्डर बोल रहा है ना, हम लोगों का 12 टावर का प्रोजेक्ट है, 10 टावर का प्रोजेक्ट है, 7 टावर का प्रोजेक्ट है, जो भी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक है, अब बिल्डर का अजीब हिसाब, पता नहीं, मैं बिल्डर तो हूं नहीं, तो मेरा मुझे करेक्ट भी करो अगर मैं गलत हो गया तो। अब बिल्डर क्या कर रहा है, डायरेक्ट फेज 3 बना रहा है। फेज 1, फेज 2, फेज 4 बाद में, पहले फेज 3 बनाएगा भैया। तब फेज 3 बनाने के बाद आप लोगों को लगता है वाह कितना क्लियर है। ठीक है, आप लोगों को लगता है हो गया काम, और क्या चाहिए। अब फेज 3 जैसे ही बन गया ना, उसके साथों साथ आप लोगों को जैसे डिलीवर किया, फेज 2 का काम चालू हो गया। अब जब आप लोगों को वो ब्रोशर दिखा था ना, उसमें तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ ऐसा आएगा ऐसा आएगा। लेकिन जब आप देखते हो, सामने देखा तो फेज 2, बाजू में फेज 2, उसके बाजू में ऐसा लंबा चालू हो गया। ये डिपेंड करता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कुछ कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर। ऐसा नहीं है हर एक प्रोजेक्ट ऐसा ही होता है, नहीं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसा होता है। जैसे अगर आप लोग देखोगे क्या नाम है इसका, दोस्ती वेस्ट काउंटी, वेस्ट काउंटी मेरे ख्याल से तो वैसे ही है।
तो थिंग इज लाइक मैं वहाँ पर गया था, मैं बुक करने गया था, चेक करने गया था, तो मैं ऑलमोस्ट फ्लैट व्लैट सब देख लिया, मतलब देख लिया। वो लोग फ्लैट नहीं दिखाते हैं, वो लोग ऐसा ये दिखाते हैं, उसका व्यू दिखाते हैं कि कैसा हो। तो हर एक एंगल से अगर एक बार देख लोगे ना उसको, तो वो क्या हो रहा है ना, वो ऐसा है, ऐसा है। तो अब आपको कहाँ से हवा, कहाँ से आएगा? ऊपर से। कहाँ से? हवा नहीं आएगा, ना आएगा लाइट। तो आप लोगों को क्या दिखेगा सामने? एक बहुत बड़ा सा जो एमिनिटीज है वो दिखेंगे। अगर आप बाहर के साइड ले रहे हो, तो बाहर के साइड और एक बिल्डिंग है जो ऑलरेडी दबा रहा है उसको। हम्म और एक जो बाहर है, उसमें अगर लोगे, तो उसका टावर का नाम मुझे याद नहीं है, जो सबसे बाहर दिखता है, वो थोड़ा मुझे ठीक लगता है, लेकिन हाँ उसकी प्राइसिंग ज्यादा है। अगर अंदर लोगे तो प्राइसिंग कम है। तो हर एक साइड से प्रॉब्लम तो है ही। अब फीचर ये आता है कि जो नया वाला बाहर जो टावर है, उसके सामने भी बिल्डिंग आ रही है। इतना हम लोगों को खुदकना नहीं चाहिए, उसके सामने भी बिल्डिंग आ रही है। ऑलरेडी उधर पतरा वितरा डल चुका है। तो ये काम तो चालू है। तो ऐसी सब चीजें हो सकती है। मैं ऐसा किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ऐसी सब चीजें हो सकती है, आप लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए। जो दिखता है वो हमेशा ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, कुछ अलग भी होता है सीन। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन काम हमेशा चलता ही रहेगा आपके सामने। 6 महीने में एक बिल्डिंग, दूसरे महीने में और एक बिल्डिंग, तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये सब थोड़ा सोच के देखा जाए। और अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप लोगों को पता है डस्ट। और हम लोग तो अभी जापान में है नहीं, जो वहाँ पर पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों का डस्ट ही नहीं उड़ता है। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का डस्ट तो है ही, और साथ में बड़े बड़े ट्रक्स हर 2 मिनट में करके, और लिफ्ट ये वो चालू ही रहता है, घर। आप लोग पता नहीं पीस जाओगे या क्या, पता नहीं। जो भी है, लेते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग अगर ऐसे प्रोजेक्ट में जा रहे हो, तो ये कम से कम 5 6 6 साल का आराम से आप लोगों को ये सब झेलना पड़ सकता। और एक लोकेशन है जहां पर आप बोलोगे ना, तो ओवर क्राउडेड जो रहता है, ओवर बोलते हैं ना, एकदम डेंस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो एक साथ बहुत सारे टावर्स, एक साथ बहुत सारे टावर्स सुनना अच्छा लगता है। लेकिन आप सोच के देखो, जिसमें सिर्फ 2 ही लिफ्ट हो, आप लोग काम से आ रहे हो, काम पे जा रहे हो, लिफ्ट के लिए खड़े 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 खड़े, और टावर कितना लंबा है? 30 माले का। ठीक है। तो खड़े 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 आपका हालत टाइट। तो लिफ्ट की वजह से और एक प्रॉब्लम, नो डाउट वहाँ पर फेस्टिवल भी उतना ही अच्छा बनता है, बिकॉज इतने सारे लोग हैं, अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट हो सकती है। उसके बाद आ जाता है एमिनिटीज, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। ठीक है। एमिनिटीज आपको यूज कैसे करने मिलेगा? अगर इतने सारे लोग, अगर समझो एक साथ उतर गए, कौन से एमिनिटीज आपको इतने सारे लोगों को दे सकती है? आप खुद सोच के देखो। चाहे कितने भी पूल हो, चाहे कितने भी आपका स्क्वाश क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट हो, या कौन से भी कितना भी बड़ा, एक एक समझो, चलो क्रिकेट का ग्राउंड ले लेते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड में हम लोग जब बचपन में खेलते, एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग आ जाते थे, एक एक पिच बना के साइड में ऐसे खेलते थे हम लोग। ठीक है। क्या यही चीज उधर भी होने वाली है? आप मुझे इसके बारे में बताना। या फिर ऐसा ऐसा होने वाला है कि कुछ लोग अपना टीम बना लेंगे, भैया इस दिन हम लोग इस दिन खेलेंगे, तुम लोग नहीं खेल सकते हो। मतलब झगड़ा, क्राउडेड, ये सब तो चीज होगा ही। फिर उसके बाद फिर एक जन बोलेगा नहीं आज हम लोग को खेलना है, फिर वो बोलेगा नहीं हम लोग तो पहले से ही ये करके रखे। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ट्रेडमिल रख रख के, जो ट्रेडमिल होता है, हम लोग रख रख के भी कितना रख सकते हैं? 1000, 1500, कितना रख सकते हैं? एक सोसाइटी में अगर बड़े बड़े जो डेंस सोसाइटी होते हैं, हजारों पब्लिक रहती है उधर, मतलब 35,000 पब्लिक रहती है, 30,000 पब्लिक रहती है, तो कहाँ पर कितना आप दोगे? कितना कितना वर्ल्ड क्लास के एमिनिटीज किसको किसको दोगे आप लोग? आई डोंट नो। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझना चाहिए। तो जब ज्यादा क्राउड हो जाता है, तो वो बेसिक फैसिलिटी बन जाती है। आप लोग कहाँ पर एंड हो जाते हो जाके, या तो यूज करेंगे, छोड़ यार बहुत भीड़ है, कल जाके यूज करेंगे, जाने दो, फिर कल आके भी वही हालत, परसों आके भी वही हालत। उससे अच्छा हम लोग ड्रॉप ही कर देते हैं, जाने दो। दोस्तों, द थिंग इज लाइक, फ्लैट एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता हमेशा के लिए। आप लोगों का डेली लाइफ भी वो बन जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को अगर लाइफ कैसा चाहिए, या आप लोगों को तय करना है, तय करके आगे बढ़ना है हर एक जगह पर। आजकल का जितना आप लोग देखोगे ना, ये जो फोमो क्रिएट करते हैं ना, मतलब इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ये लोग का जो नेटवर्क हो गया है, मार्केटिंग हो गया है, सुपर। तो वो जो दिखाते हैं आप लोगों को, एक भी रूम में बिठा के जो लोग वीडियो दिखाते हैं, एक एक जो फुल मूवी थिएटर बना के रखते हैं, तो सोचने वाली बात है। सोचो जरा इस बारे में, क्योंकि उसमें आ मत जाओ तो थोड़ा प्रॉब्लम है।
सोचो, हर एक जगह गलत नहीं होता है, हर एक जगह अच्छा नहीं होता। आपको क्या सूट कर रहा है वो तो आपको फैसला लेना है। डायरेक्ट देख के हाँ डन कर दो डील, ऐसा मत करो। चेक करो, चेक करके आगे बढ़ो। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या क्राउडेड है बहुत ज्यादा आसपास भी? क्या सुबह शाम वहां पर ट्रैफिक लगता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाटर जरूर चेक करना, पानी का बहुत समस्या है, पानी जरूर चेक करना। नहीं तो आप लोगों को दिखेगा टैंकर आते जा रहा है, वही पानी आप लोग पी रहे हो, वही पानी आप लोग खा रहे हो, सब कुछ वही कर रहे हो, मतलब खा रहे हो, पी रहे हो, धो रहे हो, जो भी है टैंकर आते ही जा रहा है। तो बस गाइस, वीडियो में इतना ही बोलना था। अगर ये वीडियो किसी भी एंगल से आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके ही जाए। और यस, एक कमेंट जरूर बनता है, कमेंट करना ही करना। मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। खराबी हो कर ही देना, गाली देना है तो भी दे दो, लेकिन दे दो, एटलीस्ट पता तो चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों के पास जो जो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ पे मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके वीडियोस लेके आऊंगा फॉर श्योर। ठीक है, हफ्ते में 3 वीडियो पक्का है, आते ही रहेंगे ऐसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से।